बलराम जी आए, सैनिकों से पूछे श्री कृष्ण कहाँ गए? तो बोले सरकार कुंडनपुर से ब्राह्मण देवता आए थे, तो साथ में बड़ा भारी पत्र लाए थे, खड़े खड़े भगवान को सुनाए थे, भगवान उनको रथ पर बैठाए थे, चाबुक चलाए थे, रथ को वायु वेग में दौड़ाए थे, आगे तुम जानो। तो बोले यदि कुंडनपुर श्री कृष्ण गया है तो कुंडनपुर की राजकुमारी रुक्मिणी का विवाह है, वहां बारात लेकर के शिशुपाल और जरासंध जैसे बड़े बड़े आगताई राजा हैं, हमारा छोटा भाई है कि उस पर कोई संकट न जाए, ये है द्वापर का भ्रातृत्व प्रेम। बलराम जी महाराज पूरी नारायणी सेना को साथ में लेकर के चल पड़े। इधर कुंडनपुर में बारात आ गई, जोर जोर से ढोल नगाड़े बज रहे हैं। रुक्मिणी मैया सुन सुन करके बड़ी परेशान है, सोच रही है ब्राह्मण ने पत्र पहुंचाया होगा कि नहीं, भगवान ने पाया होगा कि नहीं। हे भोलेनाथ, मैंने आपके कितने 16 सोमवार के व्रत किए, हे गौरी माता मैंने कितना मंगला गौरी की आराधन की, आज सब आप लोग प्रतिकूल क्यों होते जा रहे हो? दुर्भगायान में धाता नानुकूलो महेश्वरः देवी वा विमुखा गौरी रुद्राणी गिरिजा सती। प्रार्थना कर ही रही थी, तब तक सामने से ब्राह्मण देवता आ गया। सामने से आने वाले व्यक्ति का चेहरा ही बता देता है कि काम बना के आया है कि बिगाड़ के आया है। ब्राह्मण बड़ी प्रसन्नता के साथ चले आ रहे थे। रुक्मिणी मैया से बताया तो चिंता मत कर, जिसके लिए तूने पत्र दिया था उसको साथ में लेके आया हूँ। रुक्मिणी मैया सुसज्जित होकर के गिरजा माता का पूजन करने के लिए चल पड़ी। इधर भगवान नगर में प्रवेश किए, जो ही राजा ने भगवान को आया हुआ देखा तो मधुपर मधुपर्क विधि से भगवान का पूजन किया है। जो ही प्रजावासियों ने भगवान को देखा तो आपस में कहते बहना लगता है शायद इन्हीं के साथ रुक्मिणी का विवाह होने वाला है। अस्यैव भार्या भवितुं रुक्मिण्यर्हतिना परा, संभवतः इन्हीं के साथ विवाह होने वाला है। सब धीरे धीरे बोल रहे हैं कि भगवान सुन न ले, पर ये तो वो है जो बिना कान के सुन लेते हैं। बिनु पद चले सुने बिनु कान, और संसार में भी व्यक्ति अपने लाभ की बात सुन लेता है, भगवान ने सुन लिया। इधर गुप्तचरों के द्वारा सैनिकों को समाचार मिला, महाराज क्या हुआ? गुप्तचरों के द्वारा शिशुपाल को बताया गया इस विवाह में श्री कृष्ण है, और श्री कृष्ण का बुलावा ना तो कन्या पक्ष से है ना पर पक्ष से है। और श्री कृष्ण जैसा महान विद्वान बिना किसी उद्देश्य के नहीं आया होगा। महाराज हमको कुछ दाल में काला लगता है। जरासंध हो रहा तो परेशान क्यों होता है? हम इतनी सारी सेना लेकर के आए कि वो लड्डू पूरी खाने थोड़ी ना है, और वसुधा बराती तो लड्डू पेड़ा खाने ही आता। बरात का मतलब का कन्या कामयते रूपम माता वित्तम पिता श्रुतम। कन्या सुंदर वर की कामना करती है, माता वित्तम माता धनवान दामाद की कामना करती है कि दामाद धनवान होना चाहिए जिससे हमारी कन्या सुखपूर्वक रहे। पिता श्रुतम पिता विद्वान वर की अभिलाषा रखता है कि हमारे दामाद आए, बाहर वाले बैठक में बैठे, थोड़ी देर हिंदी थोड़ी देर इंग्लिश थोड़ी देर संस्कृत, लोग कहें वाह क्या दामाद पाया है। तो कन्या कामयते रूपम माता वित्तम पिता श्रुतम, और बंधु बांधव बांधवा पुलमिच्छन्ति। और इसके अलावा जितने बराती जाते हैं मिष्ठान्नम इतरे जना, जो बराती जाते हैं उन्हें तो आन दो, चाहे कन्या कानी हो चाहे बर लंगड़ा, उन्हें लेना देना नहीं। पाव भाजी लाओ, अरे रसमलाई हमको लाओ, उन्हें लेना देना कुछ नहीं। आप संसार में भी देख लो, जहाँ लड्डू पूड़ी खाने को मिला फिर कितने लोग बचते ही मंडप में, सब लौटा दे रहे। मिष्ठान्नम इतरे जना, उन्हें लेना देना नहीं है। पर सैनिक बोले महाराज आप मत घबराओ, हम केवल लड्डू पूड़ी खाने नहीं आए, बलूगा
है? अरे बोली गिरजा माता का पूजन करने के लिए गई है। 10,000 सैनिक दौड़ पड़े, जाकर के गिरजा माता मंदिर को चारों ओर से घेर लिया। रुक्मिणी मैया मंदिर के अंदर गिरजा माता की आराधना कर रही है, प्रार्थना करते हैं। गिरजा माता नमस्ते त्वाम्बिके भीषणं ससंतान युतां शिवां। हे गौरी माता, तुमको लड़के बच्चों सबके साथ प्रणाम। ये लो एक डिब्बा मिठाई, सब लोग मिल बांध के खा लेना, यही लिखा है। नमस्ते त्वाम्बिके भीषणं ससंतानयुतां शिवां। हे माता जी, तुमको लड़के बच्चों सबके साथ प्रणाम। ये माला रख लो, ये डिब्बा ले लो, पहन लेना, खा लेना। गौरी माता ने कहा बेटा तुमको इतनी जल्दी में क्या चाहिए? तो सीधे कहा भूया पतिरमे भगवान कृष्णस्तदनुमोदता। भगवान श्री कृष्ण को हमारा पति बना दो, यही हमारी कामना है। पर जानकी जी की क्या विनम्रता है, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनो। पुष्पोद्यान में प्रथम दर्शन से ही जानकी मैया राम जी के प्रति पूर्णता समर्पित है। उनके वियोग में एक एक क्षण भी युग के समान व्यतीत हो रहा है। पर क्या आर्य मर्यादा है अपने हृदय के किसी भी भावना को पिता से अभिव्यक्त करने में समर्थ नहीं। गौरी माता ने बार बार पूछा बेटा तुमको क्या चाहिए? पर हाथ जोड़ करके सीता मैया कहती हैं हम कह नहीं पाएंगे। मोर मनोरथ जानहु लीके, और राम जी की भी नीति प्रीति आप देखिए। पुष्पोद्यान में प्रथम दर्शन से ही जानकी जी की प्रति पूर्णता समर्पित है, पर कितने अनुशासित हैं कि विश्वामित्र जी की आज्ञा के बिना धनुष भंग के लिए अपने आसन से खड़े। त्रेता की ही मर्यादा। फिर आया द्वापर में सीधे कहा कृष्णस्तदनुमोदता। भगवान श्री कृष्ण को हमारा पति बना दो। और आज कल काल में ही कृष्णस्तदनुमोदता। पर व्यक्ति को अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए। समय के प्रवाह में कूड़ा करकट बहता है, समय के प्रवाह में नहीं बहना चाहिए। समय के प्रवाह में कूड़ा करकट बहता है। गंगा जी न जाने कब से बह रही हैं, शिलाएं जहां पड़ी हैं वहीं पड़ी हैं। गिरजा माता का बारंबार आराधन कर रही है, प्रार्थना कर रही है। मैया कर दो मेरी सहाय, करूं मैं तेरो पूजन। मैया कर दो मेरी सहाय, करूं मैं तेरो पूजन। मैया कर दो मेरी सहाय, बाहर आकर के देखा 10,000 सैनिक मंदिर को घेरे खड़े थे।
रुक्मिणी मैया को लगा हमने पत्र में लिखा था वहां कोई नहीं होगा, यहाँ 10,000 सैनिक चारों ओर से खड़े हैं। रुक्मिणी मैया सारे सैनिकों पर दृष्टि डाल रही है। तो रुक्मिणी मैया जिस सैनिक पर दृष्टि डाल देती हैं वही सीना तान के खड़ा हो जाता है कि पारे हम भी किसी से कम नहीं भाई। जो भी दृष्टि आगे बढ़ जाते तो बेचारा उदास हो जाता है। 10,000 सैनिकों से भगवान कुछ आगे बढ़कर के खड़े हो गए। जो ही रुक्मिणी मैया ने भगवान को देखा तो भगवान को देखते रुक्मिणी मैया को हंसी आई। जो ही शशि का दर्शन सैनिकों ने किया तो रहे सही हो सब आपस में कहते हैं भाई ये जोड़ी कितनी अच्छी। एक कहता है जोड़ी मत देख, इस रथ को देख कितना सुंदर रथ है। एक कहता है रथ मत देख, ऊपर हनुमान जी देख कितने सुंदर बने। एक कहते हैं घोड़ों को देख कितने स्वच्छ धवल अश्व हैं। सब ऐसे ही देख रहे हैं। और प्रिया चढ़ाई चढ़ेगे दुराई। भगवान ने रुक्मिणी मैया का हस्तबंध किया है। विवाह में एक हस्तबंध की परंपरा होती है। जो हस्तबंध करता है उसको ही हस्बैंड कहते हैं। भगवान ने रुक्मिणी मैया को रथ पर बैठाया, चाबुक चलाया, रथ को वायु वेग में दौड़ाया। जब रथ भागने लगे कहता देख कितना सुंदर रथ दौड़ रहा है। जब दूर तक रथ चले गया तो आपस में कहते हैं भाई हम लोग क्यों खड़े हैं। रुक्मिणी मैया की सखियों ने कहा धाम पी के आए थे। अरे रुक्मिणी की रक्षा के लिए खड़े थे। धाम नहीं रुक्मिणी, अरे बोले लिया गया था। अरे नाम पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो भाग। जाकर के कहा श्री कृष्ण यदि तो यदुवंशी है तो यदुवंश के यहाँ खड़ा हो रहा। भगवान खड़े हो गए, चारों ओर से भगवान को घेरने लगे। उसी समय जोर की आवाज आई बोल द्वारिकाधीश भगवान की। भगवान ने मुड़ करके देखा तो बलराम जी महाराज पूरी नारायणी सेना के साथ हल मूसल ताने चले आ रहे हैं। जो सैनिकों ने देखा रहे सहे होश और उड़ गए। बलराम जी महाराज ने सैनिकों को मारना प्रारंभ किया। कुछ सैनिक दौड़े दौड़े जाकर के शिशुपाल के पास पहुंचे। महाराज गजब हो गया, क्या हुआ। कहां पर नाराज मत होना। क्यों। कहता रुक्मिणी का हरण हो गया। शिशुपाल रोने लगे, जामा फाड़ने लगे। अधिकार है ऐसे जीवन को, बिना बहू के घर जाऊंगा, क्या मुंह दिखाऊंगा, कैसे सबको समझाऊंगा, अब तो यहीं मर जाऊंगा। रोने लगे। जरासंध एकांत में शिशुपाल को ले गया। कहा तेरा दोबारा विवाह नहीं हो सकता, इतने को रो रहा है। हम क्षत्रिय हैं, जी धार बनी रहती है। इसी श्रीकृष्ण से 17 बार मैं हारा हूँ। सौरे सप्तदशाहं वै संयोगानि पराजिता। इसी श्रीकृष्ण से 17 बार हारा हूँ, हमने हिम्मत नहीं हारी। 18वीं बार मथुरा से द्वारिका भगा ही दिया। तो शिशुपाल को भी कुछ धैर्य आया कि हमसे बड़े बड़े निर्लज्ज बड़े हैं तो मरे तो ये मरे, हम क्यों मरेंगे। तो 17 बार आ रहा है, हम तो पहली बार आ रहे हैं, नहीं मरे। और उसी समय रुक्मिणी आया। रुक्मिणी ने कहा आप परेशान ना हो, श्री कृष्ण को मार करके यदि बहन रुक्मिणी को नहीं ला पाया कुंदनपुर ही नहीं लौट के आऊंगा। दौड़ा दौड़ा गया, जाकर के भगवान से भयंकर युद्ध किया है। भगवान इसको मारने के लिए उद्यत हो गए तो रुक्मिणी मैया भगवान के चरणों में गिर गई। भगवान ये हमारा भाई है, बुरा भला कैसा भी सही, एक बहन अपने सामने भाई को मरता हुआ नहीं देख सकती है, आप इसको क्षमा कर दीजिए। पतित्वा पादयो भर्तुः उवाच करुणं सती हन्तुमनार्हसि कल्याण प्रातरं मे महाभुज। हे महाभुज हमारा भाई है, आप इसको मत मारिए। भगवान ने क्षमा किया और इसकी आधी मूछ भगवान ने बना दी, आधी दाढ़ी बना दी, सिर पर चौराहा बना दिया। तीजा जीवित रहेगा, याद करेगा किसी जीजा से तेरा पाला पड़ा था। जा। ये बेचारा बहुत दुखी हुआ, वचन दे करके आया था कुंदनपुर नहीं लौटूंगा, तो मार्ग में इसने भोजगढ़ नाम का नगर बसाया, वहीं रहने लग गया। और भगवान रुक्मिणी मैया को लेकर के नगर में आए हैं। जो ही द्वारिकावासी दर्शन पाए, घर घर में मंगल कलश सजाए जाने लगे और भगवान का दिव्यतम विवाहोत्सव संपन्न हो रहा है। अब हम भगवान के विवाहोत्सव की बधाइयां गाएंगे, आप सब लोग तालियां बजाएंगे।
बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की मुरली वाले की सजी है बारात, दूल्हा बनेगी